टुनटुनी चिड़िए का बेटा मन्नू नदी के पास बैठा हुआ था। तभी वहाँ कौवे का बेटा जग्गू आ जाता है। ये नदी मेरे घर के पास है, इसलिए ये नदी मेरी है। तुम जाओ यहाँ से। मेरी माँ कहती है ये जंगल सबका साझा है, फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। तू ऐसे नहीं समझेगा। मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ, वो बताएगी तुझे। जग्गू वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, वो चिड़िए का बेटा मन्नू है ना, वो नदी पर पानी पी रहा था। मैं गया तो उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी देता है। वो अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलता है। उस कमजोर चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को ऐसा बोले। मम्मा मम्मा, आप उसे मारें, वो नदी पर बैठा हुआ है अभी तक। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर नदी पर जाती है। मन्नू बेटा, तुम यहाँ पर बैठे हो और मैं तुमको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं यहाँ नदी पर पानी पीने आया था और उस छोटे जग्गू कौवे ने मुझसे लड़ाई शुरू कर ली। गोरी कौवी भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। बदसूरत चिड़िया के बच्चे, तुझे तो मैं देखती हूँ। ऐसा बोलकर गोरी कौवी मन्नू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर मन्नू की मम्मा टुनटुनी मन्नू के आगे आ जाती है। गोरी, रुको तुम, क्यों मेरे बेटे को मारने जा रही हो। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दूर हो जाओ चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम पंख तो लगाओ मेरे बेटे को, मैं तुम्हारे पंख फाड़ दूंगी। चिड़िया थी तो कमजोर, मगर अपने बेटे की खातिर कौवी तो क्या, चिड़िया पूरे जंगल से लड़ सकती थी। गोरी चिड़िया पर हमला करती है और चिड़िया भी आखिरी में खुद को बचाती है। दोनों में लड़ाई होती है। अगर गोरी दो लगाती तो चिड़िया भी कम नहीं थी, वो भी आज पूरा मुकाबला कर रही थी। मैं देख लूंगी। मैं तुम दोनों माँ बेटे को देख लूंगी। तड़पा तड़पा के मारूंगी मैं तुम दोनों को। गोरी अपने जग्गू को लेकर वहां से चली जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे को घर ले जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मगर सच में मैंने तो जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। मुझे सब मालूम है बेटा, मैंने सारी जिंदगी इन कौवों से डर डर कर गुजार दी, मगर इन्हें मैं अपने बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी। मन्नू बहुत डरा हुआ था, वो भी अपनी मम्मा के साथ लिपट कर सो जाता है। अगर मैं वहाँ होता तो उन माँ बेटे को जान से मार देता। मारना तो है कालू, उन्हें मारना तो है, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। वो मरेगी। चिड़िया और उसका बेटा मेरे हाथों से ही मरेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल से जा रहा था कि वो देखता है कि एक जगह शिकारी दाना बिखेर रहा है। शिकारी भी है और दाना भी, और शिकारी के पास बंदूक भी। इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान तैयार है। दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कल जो गोरी ने कहा, मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। कालू कौवा ऐसे नाटक करता है। कालू भैया, मेरा बेटा मन्नू तो नदी पर बैठा पानी पी रहा था कि उन माँ बेटे ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। मैं अपने बेटे को उनसे पिटता कैसे देख सकती थी। छोड़ो इन बातों को। अच्छा, तुम ऐसा करो, बरगद के पेड़ के पास दाना है, मैं भी वहीं से ही दाना लेकर आया हूँ। तुम भी जाकर वहाँ से दाना ले आओ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। मैं भी अभी दाना लेने ही जा रही थी। फिर कालू कौवा धोखे से टुनटुनी चिड़िया को शिकारी की तरफ भेज देता है। हा 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 हा, अब चिड़िया को लगेगी गोली, और वो भी बंदूक की। हा हा हा। कालू भी छुप छुप कर पीछे जाता है। कुछ सोचे बिना चिड़िया बरगद के पेड़ के पास जाती है और वहां जाकर दाना लेने लगती है। झाड़ियों में छिपा हुआ शिकारी निशाना सीधा करता है। एक ठाक की आवाज आती है और गोली मम्मा चिड़िया का सीना चीरते हुए निकल जाती है। मम्मा चिड़िया दूसरी सांस भी नहीं ले पाती और मर जाती है। और एक बार तो कालू भी डर जाता है, मगर उसके इंतकाम की आग उसे फिर से खुश कर देती है। मर गई मेरी और मेरी पत्नी की दुश्मन मर गई। कालू वापिस अपने घर पर जाता है। सांप भी मार दिया और लाठी भी टूटने नहीं दी। मैंने चिड़िया को शिकारी के हाथों मरवा दिया है गोरी। अजी, जो थोड़ी देर पहले आवाज आई थी वो चिड़िया को गोली लगने की थी क्या? हाँ गोरी, मर गई छोटी चिड़िया और अब उसका बेटा मरेगा भूख से। मैं देखता हूँ कौन सहयोग देता है उसे। मन्नू बेटा, आपकी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर छोटे मन्नू का दिल फट जाता है। उस छोटी सी जान पर ये खबर कहर बनकर टूटती है। मम्मा, तोते अंकल कहाँ है मेरी मम्मा? शिकारी मारकर उसे साथ ले गया है। बेचारा मन्नू बहुत रोता है, मगर उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी। वो सारी रात रोता रहता है और अपनी मम्मा को याद करता रहता है। फिर भी कोई उसका दुख बांटने नहीं आता है। सुबह हो जाती है और वो उस जगह जाता है जहाँ वो सुबह सवेरे अपनी मम्मा के साथ आया करता था। मम्मा प्लीज एक बार मुझे आकर मिल जाओ। मम्मा, आप मुझे बहुत याद आ रही हो। मम्मा, मुझसे आखिरी बात तो कर लो। मर गई है वो, बहुत दूर चली गई है तुम्हें छोड़कर। अब कौन बचाएगा तुम्हें मेरे हाथों से? गोरी को भी एक डंडा लेकर मन्नू की तरफ बढ़ती है। मन्नू अपनी जान बचाकर भागता है। अंकल तोते, वो गोरी मेरे पीछे लगी है। प्लीज मुझे बचा ले। मैं उस जालिम गोरी कौवे से लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर कौवे हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कालू भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों पति पत्नी इंतकाम की आग में जलते हुए छोटे मन्नू के पीछे चले जाते हैं। अंकल कबूतर, प्लीज दरवाजा खोलें। कौवा और कौवी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अंकल कबूतर, प्लीज दरवाजा खोलें। मगर कबूतर भी दरवाजा नहीं खोलता। कौवे और कौवी को अपनी तरफ आते देखकर मन्नू फिर से भागता है। वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मौसी, चील मुझे बचा ले। मेरी माँ नहीं है, वो कौवे मुझे मार देंगे। मुझे बचा ले। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा है ना? हाँ, कल मेरी मम्मा को ही शिकारी ने मारा है। चील तो खुद बहुत जालिम थी, मगर उस छोटे से मासूम बच्चे पर चील को दया आ जाती है। मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ, मगर मुझसे बढ़कर भी जालिम अभी हैं। तुम मेरे पीछे छुप जाओ बेटा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। कौवा और कौवी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। चील बहन,
या इसे खुद खा लो या फिर इस चिड़िया के बच्चे को हमारे हवाले कर दो। इसकी माँ और पिता नहीं है, इसलिए तुम इस छोटे से बच्चे पर जुल्म कर रहे हो ना, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसे तो हम मार कर ही दम लेंगे। इस बच्चे को लेने के लिए तुम लोगों को मुझसे मुकाबला करना होगा। फिर चील कौवे और कौवी दोनों को ही मार देती है। बेटा, मैं आपको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, मगर शायद तुम्हें बचा लेने से मेरे पाप थोड़े कम हो जाएंगे। आज से तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं माँ हूँ तुम्हारी और मैं रक्षा करूँगी तुम्हारी। फिर मन्नू चील मम्मा के गले लग जाता है और कौवे अपने इंतकाम की आग में जलकर खुद ही मर जाते हैं।